आज का हमारा टॉपिक है मसनूई तनफ़ुस से क्या मुराद है और मसनूई तनफ़ुस के मुख्तलिफ़ तरीक़े कौन से हैं। मसनूई तनफ़ुस से मुराद ऐसा अमल जो किसी मुतासरा फ़र्द का सांस जारी करने के लिए इख्तियार किया जाए उसे मसनूई तनफ़ुस कहा जाता है। मसनूई तनफ़ुस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एक इंसान आम तरीके से सांस ना ले सके और उसे ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत हो तो उसे मसनूई तनफ़ुस दिया जाता है। फ़ितरी तरीके के बदले मसनूई अंदाज़ अपनाया जाए अगर सांस लेने से तकलीफ़ रुकावट हो या किसी दबाव के बायस सांस ना लिया जाए या सांस ले आने जाने में दिक्कत पेश आए तो उस कैफियत को दम घुटना कहते हैं। दम घुटने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मसलन पानी में डूबने से, मिट्टी या मलबा में दब जाने से, सांस की नाली में रुकावट की वजह से, लोगों के हजूम में फंस जाने से, जहरीली गैस के असरात, आग के धुएँ से, नशावर अशिया के इस्तेमाल से, मिर्गी या फालिज की वजह से, तराकी की वजह से और हादसात की वजह से अगर ये कैफियत चंद मिनटों से ज़्यादा जारी रहे तो ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाता है। मसनूई तनफ़ुस के तरीक़े कितने हैं जी? किन तरीक़ों से हम मसनूई तनफ़ुस दे सकते हैं? मुँह से मुँह लगाकर, सिल्वेस्टर का तरीका, शेफ़र का तरीका और होल्गर नेल्सन का तरीका। सबसे पहले जो है वो मुँह से मुँह लगाकर मसनूई तनफ़ुस का तरीका है। इस तरीके में जो मुतासरा फ़र्द को सीधा लिटा दें, फ़ौरन इसके मुंह से खून उल्टी को अच्छी तरह साफ़ करें, टूटे हुए दांत उंगली से बाहर निकाल लें, हलक की सफाई करें। एक हाथ से गर्दन को नीचे की तरफ से सहारा दें और दूसरे हाथ को पेशानी पर रखते हुए जहां तक मुमकिन हो सर को पीछे की जानिब झुकाएं। इस तरह झुकाएं कि ठोड़ी जो है वो ऊंची हो जाए। इससे ज़ुबान ऊपर उठती है और हवा के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। बाज़ औक़ात सिर्फ इस तरह से ही मुतासरा फ़र्द का सांस बहाल हो जाता है। अगर मुतासरा फ़र्द का सांस बहाल नहीं होता तो एक हाथ से नाक के नथनों को बंद करें और लंबा सांस लें और अपना मुंह मुतासरा फ़र्द के मुंह के ऊपर रखें और ज़्यादा लंबे सांस के ज़रिए मुतासरा फ़र्द के फेफड़ों में हवा दाखिल करें। जैसे ही मुतासरा फ़र्द के फेफड़े में हवा दाखिल होगी इसकी छाती ऊपर उठे यानी उभरेगी। हाँ जी, मुंदरजल तरीक़ों में जो है सूरतों में जो है वो मुंह से मुंह लगाकर मसनूई तनफ़ुस का तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जा सकता। अगर फ़र्द का जबड़ा टूट जाए या चेहरे पर शदीद चोटें आई हों या किसी ऐसी जगह फंस जाए कि इसका चेहरा ज़मीन की जानिब हो या मुतासरा फ़र्द का चेहरा जला हो या ऐसे जहर से मुतासर हो कि मुँह से मुँह लगाकर सांस देने से आपको मुतासर होने का ख़तरा हो। नंबर 2 पे है जी शेफ़र का तरीका। इस तरीके में भी सबसे पहले जो है मुतासरा फ़र्द के मुंह को साफ़ किया जाए जिसमें खून उल्टी वगैरह है और उसके अगर मसनूई दांत वगैरह लगे हों तो वो निकालने चाहिए और हलक की सफाई करनी चाहिए और फिर मरीज़ के कपड़ों को ढीला कर दें। इस तरीके में जो है वो मुतासरा फ़र्द को ज़मीन पर ऊंधे मुँह लिटा दिया जाए। इसका सर एक पहलू की जानिब हो ताकि मुँह और नाक मिट्टी से दूर रहे। गर्दन और बाजुओं में कोई रुकावट ना हो। इसके बाजू सामने की जानिब फैले हुए हैं। सांस बहाल करने वाला मुतासरा फ़र्द के एक पहलू की जानिब घुटने टेक कर पंजों पर बैठ जाए और अपने दोनों हाथ मुतासरा फ़र्द की कमर पर इस तरह रखे कि इनको दबाने से दाएं और बाएं फेफड़े पर बराबर का दबाव आ सके। फिर अपनी कमर को ऊपर उठाते हुए वज़न घुटनों पर लाए और थोड़ा सा वज़न अपने बाजुओं पर डालें। ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। फ़र्द के फेफड़ों पर दबाव पड़ने से फेफड़ों के अंदर की हवा खारिज हो जाएगी और इसी तरह दबाव डाला जाए और हाथों को हटाए बगैर जिस्म के बोझ से दबाव कम करें ताकि फेफड़ों में हवा दाखिल हो सके। इस अमल को बार बार दोहराएं, 1 मिनट में कम से कम 10 से 15 बार, यहाँ तक कि सांस बहाल हो जाए और 15-20 मिनट तक ऐसे ही अमल को जारी रखा जाए ताकि मुतासरा फ़र्द का तनफ़ुस जारी हो जाए और मुतासरा फ़र्द को गर्म चाय या कॉफ़ी दी जाए क्योंकि ये दोनों जिस्म में हरारत पैदा करते हैं। नंबर 3 पे है जी सिल्वेस्टर का तरीका। इन लोगों के लिए मुफीद है जिनकी कमर पर चोट आई हो या वो कहीं फंस गए हो। सीधा लिटा दें मरीज़ को। इसके सर और कंधों के नीचे एक तय किया हुआ कोट, कंबल या तकिया रखें। सर नीचे की तरफ झुकाओ और मुँह को अच्छी तरह साफ़ करें ताकि जिसम में जरासीम दाखिल होने का इम्कान बाकी ना रहे। सांस बहाल करने वाला मुतासरा फ़र्द के सर की जानिब पीछे इस तरह घुटनों के बल बैठें कि इसके घुटने मुतासरा फ़र्द के सर के दोनों जानिब हो, यानी उसका जो सर है वो दोनों घुटनों के दरमियान हो आपके। वो इसकी उंगलियों को पकड़े और मुतासरा फ़र्द की छाती के नीचे हिस्सा पर इन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे। अब सांस बहाल करने वाला एड़ियाँ उठाते हुए आगे की जानिब इतना झुके कि इसकी कमर और बाजू भी सीधे हो जाएं। फिर मुतासरा फ़र्द की छाती के निचले हिस्से पर दोनों हाथों का दबाव यकसा डालें।
दबाव डालने के बाद सांस बहाल करने वाला पीछे की जानिब बैठ जाए। मुतासरा फ़र्द के बाजुओं को छाती से उठाकर दोनों जानब बाहर खोलते हुए नीचे की जानब लाए ताकि सीना फैल जाए। इससे हवा फेफड़ों में दाखिल होगी। ये अमल 1 मिनट में मुसलसल 12 दफ़ा दोहराएं, यहाँ तक कि मुतासरा फ़र्द का सांस बहाल हो जाए। फिर उसे आरामदेह हालत में लेटा दें। नंबर 4 पे है होल्गर नेल्सन का तरीका। इसमें भी यही है कि मुतासरा फ़र्द के मुंह को साफ़ किया जाए, अगर मसनूई दांत हैं तो उनको निकाला जाए, हलक की सफाई की जाए, सख्त जगह पर ऊंधा लिटा दे मरीज़ को। इसके हाथों को एक दूसरे पर रख कर इनका सर रख दें ताकि नाक और मुंह ज़मीन से ऊंचा रहे। मुतासरा फ़र्द को चेहरा पहलू के रुख कर दें। आप मुतासरा फ़र्द के सामने घुटनों के बल बैठें और एक टांग के पाँव तक मुतासरा फ़र्द को एक उंगली का सहारा दें। अपने हाथों को मुतासरा फ़र्द के दोनों कंधों के दरमियान इस तरह रखें कि दोनों हाथों के अंगूठे तकरीबन आपस में छू रहे हैं। आगे को झुकते हुए कोहनियों को सीधा करते हुए यहाँ तक कि आपके बाजू बिल्कुल सीधे हो जाएं। मुतासरा फ़र्द पर मजबूती से 2 सेकंड के लिए दबाव डालें। ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना डालें, इस अमल से फेफड़ों से हवा खारिज होगी। दबाव को ख़त्म करें, हाथों को आहिस्ता आहिस्ता फैलाएँ ताकि मुतासरा फ़र्द की तकरीबन कोहनियों तक ले जाएं हाथों को। आप पीछे को झुकें और मुतासरा फ़र्द के बाजों को पीछे और ऊपर की जानिब उठाएं ताकि इसके कंधों पर वज़न ज़ोर से पड़े। इससे सीना फैलता है और फेफड़े हवा को खींचते हैं। अपने बाजुओं को नीचे लाएं और अपने हाथों को फैलाते हुए वापस अपनी पोजीशन पर ले जाएं। इस अमल को तेज़ी के साथ और बग़ैर रुके जारी रखें। हर दफ़ा ये अमल 5 सेकंड का होना चाहिए। जैसे ही मुतासरा फ़र्द का सांस बहाल हो जाए उसे आरामदेह हालत में लेटाएं। ये मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए सिखाऊंगी कि किस तरह जो है इन चारों तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम मसनूई तनफ़ुस बहाल कर सकते हैं और मरीज़ के जो है वो कुदरती सांस को हम बहाल कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ मेथड जो हैं, जिस तरह ये वाला है मुंह से मुंह लगाकर, शेफ़र का तरीका, सिल्वेस्टर का तरीका, होल्गर नेल्सन, इन चारों को हम प्रैक्टिकल इन चारों का करेंगे और फिर आपको सिखाएंगे कि किस तरह मुतासरा फ़र्द को और मसनूई तनफ़ुस दिया जाए और किस मरीज़ को किस तरह का तरीका उस पर इस्तेमाल किया जाए ताकि उसका सांस जो है वो बहाल हो सके।